बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कौन सी सीरीज़ चल रही है? एंडोक्राइन सिस्टम की सीरीज़ चल रही है और उसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। और पार्ट 2 में हम कौन सा ग्लैंड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पी साइज़ का होता है ये, आपके ब्रेन में होता है ये, ठीक है। मास्टर ग्लैंड सिर्फ मटर के दाने जितना इसका साइज़ होता है, ये आपके ब्रेन में होता है ये। और इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम सीरीज़ का पार्ट 2 और इसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्विक रिव्यू कर लेते हैं पहले। पार्ट 1 के अंदर हमने एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस किया। इस सिस्टम के अंदर कितने ग्लैंड्स आ रहे हैं, उनकी लोकेशन को डिस्कस किया कि वो होते कहाँ कहाँ पर हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैंक्रियास है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, गोनेड्स हैं। इनको हमने इनका एक ओवरव्यू लिया था और इनकी पोजीशंस को भी समझा था। थायराइड ग्लैंड्स हैं, बेसिकली 5 हैं। और इनकी पोजीशंस के डिस्कशन के अंदर हमने देखा था कि पहला ग्लैंड जो है वो कहाँ पर मौजूद है, आपके ब्रेन में मौजूद है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है, आपके थ्रोट हलक में, जिसको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, थायराइड। इस पर अगली वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। तीसरा ग्लैंड जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, पैंक्रीस या पैंक्रियास, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। मैं तो बायो की प्रोनाउंसिएशन में हमेशा जो है वो गड़बड़ी करता हूँ, लेकिन बहरहाल आप समझ जाइए। चौथा ग्लैंड जो है वो आपकी किडनीज़ में है, ये हमने डिस्कस किया था, दोनों किडनीज़ में, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और पांचवा ग्लैंड जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसको गोनेड्स कहा जाता है, जो दो किस्मों के हैं। टेस्टीज जो कि मर्दों में होते हैं और ओवरीज जो कि ख़वातीन में पाए जाते हैं। ये 5 ग्लैंड्स मिलके आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। और इससे पहले हमने बड़ी अहम चीज़ को डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की 2 टाइप्स को। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर हम CNS, PNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इन सब को तफसील से देख चुके। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या किरदार है, नर्व इम्पल्स भी जिसको कहते हैं और जिसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है, उसका क्या किरदार है। और उसके बाद दूसरा जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का सेटअप हमारी बॉडी के अंदर है, जिसको केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं और कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसमें ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स का क्या किरदार है, ये हम पिछली वीडियो में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा उनके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पार्ट 1 आप लाजमी देखा करें। पार्ट 1 के अंदर सारी डिटेल्स, सब कुछ ओवरव्यू, सब कुछ मौजूद होता है पार्ट 1 के अंदर। बाकी के पार्ट्स तो अपने तसलसल से चलते ही रहते हैं। बहरहाल ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसके बुनियादी तौर पर 2 हिस्से हैं। एक एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। और दूसरा कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? वाई? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये किंग ऑफ ग्लैंड है, किंग है सारे ग्लैंड्स का। बस समझ जाइए, अगर ये किंग है तो इसका मतलब ये कंट्रोल कर रहा है अदर ग्लैंड्स को, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला ये कंट्रोलर है, जो कि कहाँ है, आपकी बॉडी के कंट्रोलर पर, यानी कि आपके ब्रेन में। समझ में आ गई बात? तो ये कंट्रोल कर रहा है अदर ग्लैंड्स को,
थायराइड ग्लैंड को भी यही कंट्रोल कर रहा है। थायराइड ग्लैंड इसकी मर्जी के बगैर काम नहीं कर सकता, पैंक्रियास नहीं कर सकता, गोनेड्स नहीं कर सकते, एड्रिनल ग्लैंड्स नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए ये किंग है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। कहाँ मौजूद है ये? ब्रेन में। साइज़ क्या है इसका? मटर के दाने जितना है। दूसरा काम ये क्या कर रहा है? कंट्रोल। दूसरा तो इसका जनरल काम भी है, कंट्रोल अदर ऑर्गन्स, टिश्यूज। क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पर ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये केमिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। अब इसमें तो मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है, अच्छे से समझा है, लेक्चर को नोट किया है और इस पूरी सीरीज़ को, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के पूरे चैप्टर को पहले से अभी तक साथ चल रहे हैं, उनको तो परेशानी नहीं है, वो तो सेकंड्स में समझ जाएंगे बात। लेकिन नए आने वालों को यकीनन परेशानी होगी। बहरहाल अब इसमें हम देखते हैं कि इसका किरदार क्या है। दूसरी बात ये कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कोई एक किस्म का हार्मोन रिलीज़ नहीं करता, पहले ये बात समझ लीजिए। ये कई किस्मों के हार्मोन्स रिलीज़ करता है। देखें, कॉमन सेंस की बात है, अगर ये मास्टर ग्लैंड है, इसको दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करना है, तो हार्मोन क्या है? हार्मोन असल में एक ऑर्डर है ना, एक इंस्ट्रक्शन ही तो है। हार्मोन को आप एक केमिकल कह सकते हैं कि ये तो हार्मोन तो केमिकल्स हैं। मैं इसको ये कहूँगा कि ये ऑर्डर है किसका? आपके ब्रेन का, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। ये ऑर्डर है आपके ग्लैंड का इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। ग्लैंड को कंट्रोल आपका ब्रेन ही कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रेन ऑर्डर करेगा तो ग्लैंड जो है वो मुतल्लिका ऑर्डर रिलीज़ कर देगा कि भाई ये कर दो। ग्लैंड भी अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये भी मोहताज आपके ब्रेन का ही है। ब्रेन बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को भाई ये काम करवाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा ओके सर ये करवा देंगे। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंसर्न, वो मुतल्लिका, वो रिलेटेड ऑर्डर जो है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन रिलीज कर देगा। मिसाल के तौर पर ब्रेन जो है वो बोलता है कि भाई एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं, जो किडनीज में हैं, उनको एक्टिव करवा दीजिए। ब्रेन बोलता है, किसको बोलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा ठीक है करवा देते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड वो मुतल्लिका, वो रिलेटेड हार्मोन रिलीज करेगा। इसके पास कई किस्मों के हार्मोन है, ये याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कई किस्मों के हार्मोन्स ये रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, कई किस्मों के केमिकल्स ये रिलीज करता है। तो उनमें से वो खास, वो स्पेशल, वो स्पेसिफिक हार्मोन जिसका काम ही ये है कि वो जाके स्टिम्युलेट करता है, हरकत में लाता है, किसको? एड्रीनल ग्लैंड को, वो रिलीज होगा ये। तो ब्रेन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा कि भाई एड्रीनल ग्लैंड्स को बोलो अपना काम शुरू करें जो किडनीज पे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ने वो मुतल्लिका हार्मोन रिलीज कर दिया। तो ये हार्मोन ब्लड में गया और ब्लड इसको ले गया कहाँ पर? किडनीज में। और किडनीज में उनके पास ये चला गया एड्रीनल ग्लैंड्स के पास ये हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड्स ने इस हार्मोन को रिसीव जब कर लिया तो असल में उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑर्डर रिसीव कर लिया और असल में उन्होंने ब्रेन का ऑर्डर रिसीव कर लिया। और ऑर्डर क्या है कि अपने काम से लग जाओ। और एड्रीनल ग्लैंड्स हैं तो उनका काम क्या है? उनका काम भी यही है, हार्मोन्स को रिलीज़ करना। ग्लैंड्स का काम ही है। समझ आ गई बात? तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं इसमें। अब इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि इसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अब देखें भाई मैं तो समझा सकता हूँ, मैं हर चीज़ याद थोड़ी ना रख सकता, ना मैं इतना बड़ा कोई साइंटिस्ट हूँ, साइंसदान हूँ, ठीक है, ना मैं आइंस्टाइन हूँ। मैं एक आम सा इंसान हूँ, मेरी मेमोरी जो है वो बड़ी लिमिटेड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मैंने नोट डाउन की है, जनरल इन्फॉर्मेशन, वो बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी लोकेशन ये कहाँ पर मौजूद है? पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपके ब्रेन में मौजूद है, नोट करते रहिए। दूसरी बात, नंबर ऑफ हार्मोन्स
क्या ये एक ही हार्मोन रिलीज करता है या बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, कई किस्मों के हार्मोन रिलीज करता है? मैनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स ये रिलीज करता है, नोट करते रहिए। ठीक है, आगे फंक्शन इसका क्या है? काम, कंट्रोल करना, मास्टर ग्लैंड है ना, कंट्रोल करना किसको? अदर ग्लैंड्स को, अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करना, या कंट्रोल करना मुनासिब वर्ड नहीं होगा, स्टिम्युलेट करना ये ज़्यादा मुनासिब है, इसको नोट कर लीजिए। स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट का मतलब है हरकत में लाना, एक्टिव कर देना। ठीक है, स्टिम्युलेट मतलब मुतहर्रिक करना। अगर खालिस उर्दू में बात करूँ, मुतहर्रिक, ये मीम ते है, मुतहर्रिक मतलब हरकत में ले आना। किसको? अदर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना कि भाई काम से लग जाओ, और स्टिमुलेट करना अदर ऑर्गन्स को या टिश्यूज़ को आपकी बॉडी के अंदर, जिससे जो भी आपका ब्रेन काम लेना चाहता है। ठीक है, ये हो गया। और चीज़ें इसके हवाले से लिखते हैं। 2 पार्ट्स हैं इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो कि मैंने लिख ही दिए हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब चलते हैं इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की इंफॉर्मेशन की तरफ कि इसके बारे में क्या है, ये क्या क्या करता है। नोट करना पड़ेगा क्योंकि इसके ये हार्मोन्स जो रिलीज़ करेगा, ये वाला पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उनके नाम याद रखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बुक में टेबल भी बना हुआ है वैसे तो, ये मिटा दिया मैंने इसको। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कर क्या रहा है? नंबर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ हार्मोन्स, कई किस्मों के ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनके नाम क्या क्या हैं यहाँ मैं लिख देता हूँ। फुल वर्ड्स इनके लिखे हुए हैं बुक के अंदर, तो वो तो मैंने लिखूँगा। FSH नंबर 1 पे, आप भी इसी तरह लिख लें, याद भी हो जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा LH है। ये कौन सा है हमारे पास? LH वाला ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये। ठीक है, फिर TSH है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। इनके अभी कामों की तरफ तफसील से आते हैं, पहले नोट करते जाइए। उसके बाद GH है, ये ग्रोथ हार्मोन है। GH ग्रोथ हार्मोन है। नंबर 5 पे ACTH है, ACTH ये है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। फुल वर्ड्स में लिख दूंगा, टेंशन नहीं लें। उसके बाद छठे नंबर पे जो है वो MSH है, MSH है। इसके फुल वर्ड्स हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये हो गए। अब इनके फुल वर्ड्स में लिख देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, साथ साथ आपके नोट्स भी बनते जाएं और इनको डिस्कस भी करते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसके फुल वर्ड्स हो गए। कहाँ जा रहा है भाई ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? क्या कर रहा है? इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट क्या है? ये हार्मोन्स, ये जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन्स रिलीज करेगा तो ये कहीं तो जाएंगे ना। देखिए, ये बात मत भूलिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का बुनियादी काम या तो दूसरे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है, या दूसरे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को करना है। तो यहाँ पर जो भी, या तो ये या ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों हैं तो आखिर पिट्यूटरी ग्लैंड के टाइप्स ना। तो जो ये भी, इनमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे होंगे जो दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे, कुछ दूसरे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को करेंगे। एग्जैक्टली ये वाले जो हैं, ये वाला
पार्ट जो है इस पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये भी कुछ हार्मोन्स इसके ऐसे होंगे जो दूसरे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, या दूसरे जो है वो ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेंगे या एक्टिवेट करेंगे। तो ये जो है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके टारगेट्स जो हैं वो गोनेड्स हैं। क्या हैं? गोनेड्स, GONADS। ये गोनेड्स आपको पता है दो किस्मों के होते हैं। ओवरीज, जो औरतों में गोनेड्स पाए जाते हैं उसको ओवरीज कहते हैं, और टेस्टीज ये मर्दों में होते हैं। यानी कि औरतों में जो गोनेड्स हैं उनको ओवरीज कहा जाता है, मर्दों में जो गोनेड्स हैं उनको टेस्टीज कहा जाता है। ये अपना काम कर ही नहीं सकते गोनेड्स, ओवरीज जो है अपना काम कर ही नहीं सकती, टेस्टीज जो है अपना काम कर ही नहीं सकते। अब इनका फंक्शन क्या है? जब तक कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पार्ट जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन रिलीज ना करे, ये पहले हार्मोन रिलीज करेगा, वो हार्मोन्स जाएंगे गोनेड्स के पास, तब जाके गोनेड्स जो है अपना काम करेंगे। काम क्या करेंगे? अब ये ओवरीज और टेस्टीज, ये क्या गोनेड्स काम क्या करेंगे? ये करेंगे, ये डेवलप करेंगे गैमेट्स को। किसको डेवलप करेंगे? गैमेट्स को। गैमेट्स क्या होते हैं? आपकी बॉडी के अंदर दो किस्म के सेल हैं, यानी कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो बुनियादी तौर पर दो किस्म के सेल्स से मिलके बनी है। एक सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं, जिससे आपका गोश्त बना है, हड्डियां बनी हैं, आंखें बनी हैं, दिल, पैर, फेफड़े, सब 99% आपकी बॉडी जो है वो सोमेटिक सेल्स से मिलके बनी है। आपकी बॉडी एडल्ट के लिए, आप में से जो बालिग हैं, माशाल्लाह 9th क्लास में है तो एडल्ट हो चुके, आप बालिग हो चुके, तो अब जो है आपकी बॉडी के अंदर भी आपके जो गोनेड्स हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ओवरीज, और अगर आप मेल हैं तो आपकी टेस्टीज जो हैं, ये फंक्शनल हो चुके। इन्होंने ये अब अपना काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है, और मुतल्लिका जो गैमेट्स हैं उनकी प्रोडक्शन इन्होंने शुरू कर दी है। ओवरीज जो हैं वो कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं? अच्छा, मैं दूसरी कैटेगरी बता रहा था आपको, सोमेटिक सेल्स, और दूसरे कहलाते हैं सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स, ये सेक्स सेल्स दो किस्मों के होते हैं, ओव्यूम या ओवा। ओवा इसकी जमा है, ओव्यूम इसका सिंगुलर है, ओवा इसकी जमा है। ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये फीमेल्स, ठीक है। और स्पर्म्स, स्पर्म्स ये कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये मेल जो हैं, आप में जो मेल एडल्ट बच्चे हैं उनकी प्रोडक्शन स्पर्म्स की शुरू हो चुकी है, और ओव्यूम्स की प्रोडक्शन जो है वो फीमेल्स में शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली ओव्यूम्स और स्पर्म्स को हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं या इनको गैमेट्स भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो हमारी बॉडी में दो किस्म के सेल्स हो गए, सोमेटिक सेल्स और सेक्स सेल्स, जिनको गैमेट्स भी कहा जाता है, और ये दो किस्मों के हैं। एक को ओव्यूम कहा जाता है, ये ओवा, और दूसरे स्पर्म्स कहलाते हैं। ओव्यूम किनके पास होते हैं? फीमेल्स के पास, यानी कि ओवरीज जो हैं ये ओव्यूम्स की प्रोडक्शन करती हैं, और जो आपके टेस्टीज हैं वो किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं? स्पर्म्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये ओवरीज या टेस्टीज जो हैं ये इन गैमेट्स की प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते जब तक कि ये हार्मोन इनको जाके स्टिमुलेट ना करे, इनको जाके एक्टिव ना करे। ये हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये हार्मोन ये जाके ओवरीज या टेस्टिस या कलेक्टिवली दोनों को हम गोनेड्स कहते हैं, गोनेड्स को जाके एक्टिव ना करे तब तक गोनेड्स जो हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, डेवलप नहीं करते, ठीक है। डेवलपमेंट नहीं हो सकती इसकी। अब आगे चलें, मिटा दूं, अब थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। अब ये नक्शा आप अपने जहन में रखिएगा। अब दूसरा जो हार्मोन है, ये मत भूलिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट की बात कर रहा हूँ अभी हम, सॉरी एंटीरियर पार्ट की बात कर रहा हूँ, उसकी एंटीरियर, इसके हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, भटक मत जाइएगा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी इसका जिक्र चल रहा है, इसके हार्मोन्स की बात हो रही है। ठीक है, FSH इसको डिस्कस कर चुके हैं।
दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो है वो क्या है, LH। अब LH को भी ज़रा देख लीजिए, सेकंड नंबर पर LH। इसके फुल वर्ड्स क्या हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है भाई। इनका टारगेट क्या है, ये किसको जाके स्टिमुलेट करेंगे, ये स्टिमुलेट करेंगे, इनके टारगेट भी गोनेड्स ही हैं। गोनेड्स बोलें तो ओवरीज एंड टेस्टिस, इनको जाके स्टिमुलेट करेंगे। लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिमुलेट करेंगे, आप सोच सकते हैं ना कि सर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो गोनेड्स को स्टिमुलेट कर ही रहे हैं, एक्टिव कर ही रहे हैं, तो ये जो है ये भी जाके वही काम करेंगे, दोनों हार्मोन्स एक ही काम करेंगे, नहीं। इनका काम जो है फॉलिकल स्टिम, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं, इनका काम जो है वो है सिर्फ डेवलपमेंट का, ये याद रखें, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं इनका काम है गैमेट्स की डेवलपमेंट का। ओवरीज से रिलीज या टेस्टिस से रिलीज गैमेट्स जब तक नहीं होंगे, उनका इखराज जब तक नहीं होगा, जब तक ये हार्मोन जो है वो जाके उस अपना काम नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। तो इनका काम है क्या, रिलीज ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स को रिलीज करवाने का। इनका काम है गैमेट्स की प्रोडक्शन का, इनका काम है गैमेट्स को रिलीज करवाना, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो कौन सा है, GH, TSH, TSH। इसके फुल वर्ड्स बनते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ पर होते हैं, ये आपके हलक में होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स। देखेंगे नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर टारगेट क्या है इसका, इन हार्मोन्स का, TSH का टारगेट क्या है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स। अपने इस टारगेट पे जाके, यानी कि थायराइड ग्लैंड पे जाके ये TSH करेंगे क्या, फंक्शन, इनका काम क्या है, वहाँ जाके ये इसको स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। TG बना दिया मैंने भाई, अब थक गया लिख लिख के। तो थायराइड ग्लैंड जो आपके हलक में मौजूद हैं, ये जब तक काम नहीं करेंगे जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड में आएगा और ब्लड लेके जाएगा इसको आपके हलक के पास, और थायराइड ग्लैंड्स तब जाके अपना काम करेंगे। चौथे नंबर पे कौन से हमारे पास हार्मोन है, चौथे नंबर पे GH, ग्रोथ हार्मोन, GH। इसको एक और नाम भी दिया गया है यहाँ पे, सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन। अब देखें इसके नाम से ही ज़रा आप समझ जाइए। मैंने कहा ना आपकी बॉडी के अंदर दो किस्म के सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स और सेक्स सेल्स। तो इसको देख लीजिए, ग्रोथ हार्मोन किसकी ग्रोथ हो रही है, आपकी बॉडी के मसल्स की, ठीक है। सोमेटो, इसके नाम से ही देख लें, सोमेटोट्रोपिन, साथ साथ याद कर लें, सोमेटोट्रोपिन। और इनको GH को ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक हो गई भाई बात। अच्छा, इनका टारगेट क्या है, ये GH का, ग्रोथ हार्मोन्स का टारगेट क्या है, कहाँ जाएंगे ये हार्मोन्स कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे बोन्स, कार्टिलेज, आपकी हड्डियों की तरफ, कार्टिलेज जो कुरकुरी हड्डियां हैं उनकी तरफ जाएंगे, कार्टिलेजेस, और आपकी बॉडी के मसल्स,
तो बच्चों के अंदर ये वाले हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जो है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है ना, बड़े हो रहे होते हैं बच्चे, ग्रोइंग एज में हो रहे होते हैं। समझ आ गई बात? तो बच्चों की ग्रोथ जो है उनकी रुक जाती है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिनके अंदर ये हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव नहीं होते इतने ज़्यादा, ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब इसको मिटा दूं। पांचवें नंबर पे हार्मोन्स आपके कौन से हैं? चौथे नंबर पे ग्रोथ हार्मोन्स होगा, पांचवें नंबर पे ACTH, ACTH, ACTH। ये कौन से हार्मोन्स हैं? एडिनो कार्टिको, एडिनो कॉर्टिको, थोड़ा स्पेस दे के लिख रहा हूँ ताकि साथ साथ आपको याद हो जाए। एडिनो कॉर्टिको ट्रोपिन, ट्रोपिन H से तो हार्मोन आ गया, ठीक है भाई। एडिनो कॉर्टिको ट्रोपिन हार्मोन, ये तो हो गए। टारगेट क्या है इनका, कहाँ जाएंगे ये? पहले ये तो चेक करें इनका टारगेट क्या है। इनका टारगेट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। बेसिकली ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, पहले ही मैंने बताया था। ये कहाँ होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स? ये आपकी किडनीज़ में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये अपना काम शुरू कर ही नहीं सकते एड्रिनल ग्लैंड, जब तक कि ये हार्मोन उनके पास न जाए। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है उनके वो काम नहीं कर सकते जो कि किडनीज़ में है, जब तक कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकल के उनके पास न जाए। ये उनको स्टिमुलेट करेगा। तो इसका टारगेट है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स क्यों कहा है? उसकी वजह ये कि एड्रिनल ग्लैंड के भी दो हिस्से होते हैं, एड्रिनल मॉड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। जब तो हम डिस्कस करेंगे, जब एड्रिनल ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। फंक्शन क्या है? टारगेट तो पता चल गया कि ये उनके पास जाएंगे। फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट करना किसको? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना, ठीक है। आखिरी जो हमारे पास है उसको डिस्कस करते हैं। कौन सा वाला है? MSH कहलाता है, छठे नंबर पर MSH। ये है हमारे पास मेलेनोसाइट, MSH, मेलेनोसाइट, मिलेनोसाइट, MELANO, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है आपकी स्किन। टारगेट क्या है इसका? ये आपकी स्किन की तरफ जाते हैं, स्किन की तरफ। और स्किन पे जाके ये क्या काम करते हैं वहाँ पर? इनका क्या काम है? ये स्टिमुलेट करते हैं पिगमेंटेशन को, स्टिमुलेट करते हैं, हरकत में लाते हैं पिगमेंट्स को। कौन से पिगमेंट? इन पिगमेंट का नाम है मेलेनिन, मेलेनिन। मेलेनिन। ज़रा कलर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा और इस पिगमेंट का किरदार समझ लीजिएगा। पिगमेंट क्या है? पिगमेंट का मतलब होता है ग्रेन्स, ग्रेन्स या दाने। कैसे दाने हैं ये? नमक को देख लीजिए, नमक उठा के, इससे नमक दानेदार होता है ना, बिल्कुल इसी तरह ये पिगमेंट्स या ये ग्रेन्स होते हैं, ये दाने होते हैं, ठीक है। बुनियादी तौर पर इन दानों का क्या काम है? क्या हर किस्म के दानों को, क्या नमक के दानों को हम पिगमेंट्स कह सकते हैं? नहीं। ये वो दाने, वो ग्रेन्स जिनका मकसद कलर देना है, जिनका मकसद क्या है? कलर देना है चीज़ों को,
चाहे वो चीज़ आपकी स्किन हो, आपकी स्किन का कलर हो, चाहे वो कलर आपकी आइस का कलर हो, चाहे वो कलर आपके हेयर का कलर हो, कलर देने का काम पिगमेंट्स का होता है। अब स्किन को जो कलर देते हैं वो पिगमेंट मेलेनिन कहलाते हैं। स्किन को कलर वाइट हो, ब्लैक हो, व्हीटिश हो, स्किन को कलर मिल ही नहीं सकता जब तक ये पिगमेंट, जिसको मेलेनिन कहते हैं हम, ये जो है वो एक्टिव ना हो, स्टिमुलेट ना हो, जब तक ये पिगमेंट एक्टिव ना हो। इनको चाबी देनी पड़ती है, इनको जगाना पड़ता है कि भाई साहब काम अपना शुरू करो। तो ये पिगमेंट जो मेलेनिन कहलाते हैं ये काम कर ही नहीं सकते जब तक ये हार्मोन इनको जाके जगाए ना। इसी मुनासबत से इस हार्मोन का नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आ गई बात। और इसी तरह के पिगमेंट्स जो हैं वो आपके आइज़ में भी होते हैं, आपकी आंखों को कलर देने वाले, आपके बालों में भी होते हैं, आपके बालों को कलर देने वाले। ठीक है भाई, पोस्टीरियर वाले पार्ट को देख के इस वीडियो का एंड करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ चलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक थोड़ी सी ट्रिकी टर्म भी है, ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि ऐसे भी कभी कभी एंट्री टेस्ट में ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सुनिएगा ज़रा, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है भाई। वॉट, सबसे पहले ये है क्या आपको पता होना चाहिए, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये सेकंड पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसके कई किस्म के फंक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन इसके फंक्शंस को समझने से पहले आप ये जो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इन हार्मोन्स को देख लें, ये ज़्यादा बेहतर है। कौन से हार्मोन्स हैं, दो किस्म के हार्मोन्स हैं जिनका जिक्र यहाँ पर है। हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो कि ये रिलीज कर रहा है, एक का नाम है ADH और दूसरे हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये ADH के फुल वर्ड्स नोट कर लीजिए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है भाई। ADH का काम क्या है, ये हार्मोन ADH के फुल वर्ड्स तो पता चल गए, इसका काम क्या है, ये मेंटेन करता है आपकी बॉडी के अंदर किन चीज़ को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को। आपका ब्लड जो है उसका प्रेशर, ब्लड प्रेशर ना बढ़े ना कम हो, ना लो ब्लड प्रेशर हो ना हाई ब्लड प्रेशर हो, उसको बैलेंस करके रखे। ब्लड का वॉल्यूम आपकी बॉडी के अंदर, वॉल्यूम का मतलब मिकदार, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की मिकदार एडिकेट है या नहीं है, मुनासिब है या नहीं है, तो उसको मुनासिब करके रखना इसका काम है, ठीक है। और इसके अलावा टिश्यू वाटर, टिश्यू कहाँ होते हैं, टिश्यू है क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। तो ये टिश्यूज़ या सेल्स का जो ग्रुप है ये मिलते हैं आपस में तो ऑर्गन बनता है, ठीक है, और ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। भटकिएगा मत, समझ में आ रही है बात। इसके अंदर पानी की मिकदार जो होती है टिश्यूज़ के अंदर, या अल्टीमेटली अगर हम कहें कि सेल्स के अंदर पानी की जो मिकदार होती है उसको बैलेंस करके रखना इन ADH का काम है। अब जो आखिरी हमारे पास है वो है ऑक्सीटोसिन। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड लव हार्मोन, जी इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। लव हार्मोन हम यहाँ सीख रहे हैं तो इसको सीखने की हद तक समझिएगा ज़रा। और सोशल बिहेवियर जो है आपका, ख़वातीन का मर्दों की तरफ और मर्दों का ख़वातीन की तरफ, बच्चों का बच्चियों की तरफ और
जब एडल्ट हो जाते हैं, और बच्चियों का बच्चों की तरफ जब एडल्ट हो जाते हैं, हम तो खैर बच्चे ही कहेंगे, बच्चियां कहेंगे, तो उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है, जो अट्रैक्शन डेवलप होती है, जब वो एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं, पता है आपको ये बात, तो उसी वक्त उनकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स जो है ना, ऑक्सीटोसिन, ये रिलीज होना शुरू हो जाता है, ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और ये जब रिलीज होते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि मर्दों की अट्रैक्शन औरतों की तरफ बढ़ती है, औरतों की अट्रैक्शन मर्दों की तरफ बढ़ती है। अट्रैक्शन, ये हार्मोन असल में इस अट्रैक्शन को डेवलप करने वाला होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आप अपोजिट जेंडर की तरफ आपकी कोई अट्रैक्शन होगी नहीं। ये अलग बात है कि कुछ लोग जो है वो बड़े मजबूत और कंट्रोल्ड होते हैं, कितनी भी किस्म की ये ऑक्सीटोसिन जिसकी प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, तो फिर उसके बावजूद वो अपनी विल पावर को कंट्रोल करके रखते हैं। अहले ईमान लोग होते हैं, अपने ईमान को मजबूत करके रखते हैं, और ये हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, वो कंपेल कर रहे होते हैं कि आप उनको देखें भी, उनसे बात भी करें, बहाने भी ढूंढें, ये सब कुछ जी इसकी वजह से। इसीलिए इसको कहा जाता है लव हार्मोन। लेकिन ये है कि कुछ लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि नहीं, सोशल वीकनेसेस हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं, और कंट्रोल करना भी चाहिए। जब इस्लाम ने आपको एक मुनासिब जो है वो रिश्ता दिया है इन सारे मामलात के लिए, तो आप उन रिश्तों की तरफ जाइए। ठीक है भाई, तो ये है। इसका एक और काम जो है वो भी बता देता हूँ, ऑक्सीटोसिन का। आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, ये जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं, इनके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है ये भी इसी हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2 इख्तिताम को पहुँचा। उसके बाद हमारे पास पैंक्रियास है शायद, या तीसरा या चौथा, बहरहाल इनको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर ख़त्म हो जाएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।